तो हेलो मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हेटर्स बाय बर्नॉल, क्योंकि यश का टाइम स्टार्ट हो चुका है। नाउ द टाइम स्टार्ट। 3 घंटे के बाद में 12 बजेंगे और गीतू मोहन दास का बर्थडे यहां पे आ जाएगा। अब जितने भी हेटर्स हैं भाई यश के पीछे पड़े हुए हैं, कब से मैं देखता हुआ आ रहा हूं, तकरीबन मुझे 7-8 महीने हो चुके हैं भाई। हेटर्स यश का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब KGF 2 के बाद में उनको यह लगता है कि अगर इसमें इतना टाइम लग रहा है तो भाई ये फिल्म अच्छी नहीं है, ये फिल्म बेकार है। इन लोगों को यह लगता है। भाई देखो यहां पे यश है तो कुछ भी हो सकता है। अगर उन्होंने डिले किया है, अगर वो रिलीज डेट नहीं डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अब मैं सुबह से एक चीज देख रहा हूं, KVN को लेकर जो फैंस हैं भाई वो यहां पे ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि भाई वो ये भी कह रहे हैं कि वी वांट टॉक्सिक अपडेट, वी वांट रिलीज डेट। मैं भी जानना चाहता हूं कि एक्चुअली में मेकर्स के अकॉर्डिंग रियल एक्चुअल जो जेन्युइन रिलीज डेट है। ऐसे र्यूमर्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन मेकर्स यहां पे क्या कह देते वो देखना काफी भाई जरूरी है, क्योंकि मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। देखो यहां पे जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर जो अभी हाल फिलहाल में जो पैडी आई है उसमें जानवी कपूर है। जानवी कपूर के जितने भी शॉट्स लिए गए हैं ज्यादातर मैक्सिमम वो सारे ऐसे लिए गए हैं कि भाई आप लोगों को भी शर्म आ जाएगी। अपनी फैमिली के साथ में अगर देखोगे तो आप लोग आंखें बंद कर लोगे या फिर हटा दोगे, भाई हम नहीं देख रहे। कुछ ऐसा सीन है। अब यहां पे उस फिल्म को मतलब आप नेगेटिविटी की हद देखो। अगर कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको टॉक्सिक से जोड़ देना। क्या हो रहा है कि भाई टॉक्सिक के अंदर जितनी भी लेडीज हैं वो भी कुछ इसी तरीके की है भाई, उसमें तो इससे भी ज्यादा है, तो उसकी हम और भी ज्यादा नेगेटिविटी करेंगे। उससे थोड़ा सा पहले आप जाओगे तो फिर आप आओ ना एनिमल पे आओ, आप कबीर सिंह पे आओ, संदीप रेड्डी वांगा को ट्रोल करो ना। अब संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में क्या होता है इसी तरीके का होता है। उस टाइम पे जब जावेद अख्तर साहब ने भाई वहां पे अपनी बात कही थी इस बारे में, तो उनकी बात पे लोगों ने कुछ को एग्री किया था, कुछ ने नहीं किया था। लेकिन अब भाई अगली फिल्म उनकी स्प्रिट आ रही है। अब ठीक है भाई उस टाइम का माहौल ऐसा था, उस टाइम पे चल रही थी फिल्में, आज नहीं चल रही, तो इसका मतलब यह कि स्प्रिट में भी आप लोग अगर स्प्रिट में संदीप रेड्डी वांगा ने कुछ इस तरीके का सिस्टम रख दिया, जैसा कि आप लोग कह रहे हो कि भाई ये जो पैडी में दिखाया, मैं मानता हूं भाई पैडी में दिखाया जानवी कपूर के जितने भी सीन थे वो गलत थे, बिल्कुल। बुच्ची बाबू ने भाई माफी मांगी है, बिल्कुल गलत थे, मुझे खुद बुरे लगे। लेकिन इसका मतलब मेरा कहने का यह है कि आप इस फिल्म को उस फिल्म से क्यों मिला रहे हो जो फिल्म आप लोगों ने अभी तक देखी भी नहीं है। बात कहने का मतलब यह है भाई अगर आप लोग कहना चाहते ही हो, अगर आप नेगेटिविटी करना चाहते ही हो तो भाई आप कमजोर फिल्म की नेगेटिविटी कर रहे हो जो आपने देख ली है, और आप एक ऐसी फिल्म की नेगेटिविटी कर रहे हो जिसको आपको लगता है कि आपके सामने अगर आ गई तो आपकी फिल्म आपके स्टार का बाजा बजा देगी। आपको करना था तो आप एनिमल की करते, आपको करना था आप कबीर सिंह की करते, तब आपने नहीं किया। ठीक है भाई हम आपका मनोबल देखते हैं, आगे स्पिरिट आ रही है, आप वांगा को छेड़ के दिखा देना, बता देगा वांगा कि वांगा किस खेत की मूली है। भाई वांगा की फिल्मों में हमेशा ऐसा होता है जिसमें हालांकि इतना ये नहीं होता है कि भाई सेक्स वगैरह ये इतना नहीं होता है, उसमें तो कुछ अलग ही चीज होती है, लेकिन उसमें भी एक तरीके से होता है जो आप बात को छेड़ रहे हो। देखो यहां पे चीजें जो रियलिटी होती हैं उससे काफी परे होती हैं। अगर आप भाई बिल्कुल ऐसा देखोगे कि भाई ये तो ऐसा, तो भाई फिल्म अगर देखने आ रहे हो तो दिमाग को आप घर छोड़ के जाओ। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि पैडी में उसको सही दिखाया, नहीं भाई निहायत ही गलत दिखाया। बुच्ची बाबू ने सही बात है माफी मांग ली, लेकिन आप इसको टॉक्सिक से मत जोड़ो कि भाई टॉक्सिक में भी ऐसे ही होगा। वो जब आप देखोगे तब आप डिसाइड करना, अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिलहाल मेकर्स इसकी रिलीज डेट को लेकर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। अब देखो बात ये आती है कि भाई जून चल रहा है, जून में तो फिल्म रिलीज नहीं होगी क्योंकि अभी तो हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं जुलाई में, अगर जुलाई में रिलीज होती है तो इस मंथ में इसकी रिलीज डेट आ जाती, वो भी नहीं है। अगला महीना है भाई जो अगस्त का, तो कम से कम एक फिल्म को आने के लिए उसके 3 महीने पहले या 4 महीने पहले रिलीज डेट पता लग जाती है। लेकिन अगस्त का भी पता नहीं चल रहा। सितंबर, भाई देखो सितंबर में बीच में अभी हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि जेलर 2 हो, तो जेलर 2 तो यहां पे भाई देखो मैं समझता हूं बहुत बड़ी फिल्म है। अब यहां पे मैं शुरू से एक बात कहता हुआ आ रहा हूं कि अगर टॉक्सिक के मेकर्स को टॉक्सिक को रिलीज करना है तो सितंबर से बढ़िया रिलीज डेट नहीं है। सबसे बढ़िया है सितंबर में आप रिलीज कर दें, क्योंकि फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर में भाई रामायणा के
सारे प्रमोशन स्टार्ट होंगे, सारी चीजें होंगी, एक एक ग्लिम्स आएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, हर कैरेक्टर का ग्लिम्स आएगा। वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर की 1 या 2 तारीख से, और वो पूरे मंथ चलेगा जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी। अब यहां पे क्या चल रहा है, केवीएन के दो दिमाग चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया अक्टूबर तक फ्री नहीं है, इधर भाई नवंबर में अगर ये लोग लेके आते हैं तो पीछे रामायण रिलीज हुई पड़ी होगी, अचानक से एक ही महीने में 2 फिल्में यहां पे नहीं पच पाएंगे। फिर दिसंबर की बात आ रही है, दिसंबर में ये लोग भाई कहीं पता नहीं कहां क्या यार, कहां से ये बात निकल के आई कि भाई टॉक्सिक सीधा भाई दिसंबर में आ रही। भाई दिसंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है, आप इंडिया भाई ओवरसीज कहीं पॉसिबल नहीं है, कहीं भी यार कैसे हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ओवरसीज में ना हो तो इंडिया, अरे भाई कैसे हो जाएगी यार, कैसे हो जाएगी, मुझे ये तुम ये बताओ ना यार। जो फिल्में मतलब यार किंग है, किंग को आप क्या समझ रहे हो भाई साहब, सारी सीटें लेके बैठेगी, सारी सीटें भूल जाओ, कोई नहीं है आसपास में। अगर इधर ड्यून, एवेंजर और ये जो है ना, तो आप लोग क्या समझ रहे हो भाई साहब, आप देख लेना यहां पे जब हाल होगा ना तो आप खुद ही कहोगे कि भाई इधर क्या है उधर क्या है। तो इसीलिए दिसंबर में तो सोचना भी नहीं है। अब यहां पे जितने भी मंथ है भाई सारे रिजर्व्ड है, सब रिजर्व्ड है, सिर्फ और सिर्फ सितंबर को छोड़कर। मेकर्स को अगर रिलीज करना तो सितंबर से बढ़िया नहीं है। फिर अगर मेकर्स नहीं आते तो भाई देखो बॉक्स ऑफिस का नाश होगा, बॉक्स ऑफिस का सत्यानाश होगा, इधर उधर मिला जुला के अगर ये लोग कर भी देते हैं किसी भी मंथ में तो फिर और कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती का सौदा होगा। अगर जबरदस्ती का सौदा नहीं करना चाहते तो फिर इसको मैं समझ रहा हूं कि भाई जनवरी में फिर ये फिल्म गई। अब जनवरी में कौन सी डेट को गई वो भी देखो, यहां पे अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेकर्स के अभी रियल में कुछ भी यहां पे समझ में नहीं आ रहा है। चलो गीतू मोहनदास का यहां पे बर्थडे आ रहा है, मे भी हो सकता है कि यहां पे कुछ हमें देखने को मिल जाए, कुछ मिल जाए, मतलब मैं तो चाहता हूं भाई मिले, कुछ आए तो सही, लेकिन अभी तक मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ आएगा। हो सकता है कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं रात के 9-9:15 बज रहे हैं, अभी तक खैर कुछ नहीं आया, गीतू मोहनदास के बर्थडे से 1 दिन पहले बना रहा हूं। केवीएन वालों के दिमाग में एक बात और है कि इस साल उनकी 2 फिल्में आ चुकी हैं, मतलब 2 क्या, एक ही फिल्म आई है, केडी आई, वो भी नहीं चली। इधर भाई जनरज्ञा ने फंसी पड़ी है, तीसरी केवीएन की टॉक्सिक है। तो मैं भी यहाँ पे हो सकता है कि केवीएन वाले ये भी सोच रहे हो कि यार 2 फिल्में यहाँ पे हम लेके आए लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ, सीधा हम टॉक्सिक को नेक्स्ट ईयर लेके आते हैं। मुझे लगता है कि ये बात भी हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेक खराब होते हैं यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे देखो जितने भी हेटर्स हैं वो तो यही सोचेंगे कि भाई ये फिल्म जो है किसी न किसी के क्लैश में साथ आके तो बैड मच जाए। बाकी यहाँ पे गीतू मोहनदास का बर्थडे आ रहा है, देखते हैं कल क्या होता है। मे बी चांसेस ये हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।